है। खैर, अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की ओर, जो है किसानों से जुड़ा, और इन किसानों के दम पर कांग्रेस कमबैक करने की कोशिश में है। तो मध्य प्रदेश में बीते साल सत्ता गंवाने और फिर उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं अब जब नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, तो उसे न सिर्फ अपना समर्थन देकर बल्कि किसानों को लेकर के खुद सड़कों पर उतरकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को भी कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल दे चुका है, उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन करना या आंदोलन करना कितना उचित है? क्या कांग्रेस किसानों के लिए पूरी कवायद कर रही है या फिर उसकी कुछ और रणनीति है? इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान कांग्रेस ने नए कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी नए कृषि कानूनों के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के आसपास तैनात भारी पुलिस बल ने इन्हें रेड क्रॉस चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा है कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने तक वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, किसान कांग्रेस ने इस बात की भी हुंकार भरी है कि किसानों का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। किसानों की आवाज दबाने का काम इस मध्य प्रदेश में हो रहा है, पर हम लोग दबने वाले लोग नहीं। आने वाले समय में हजारों लोग लेकर दिल्ली जाएंगे। वैसे आंदोलन से इतर सवाल इस बात को लेकर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा रखी है और कमेटी के जरिए समस्या का समाधान करने की बात कही गई है, तो फिर कांग्रेस क्यों किसानों के आंदोलन में कूदकर आग में घी डालने का काम कर रही है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ये पूरी कवायद वाकई किसानों के लिए है, या किसानों के नाम पर आंदोलन प्रदर्शन कर कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ ही महारठ 2023 के लिए सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी है, जैसा कि बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है। खैर, देखते हैं कांग्रेस की कवायद से किसान उसे मजबूत करते हैं या फिर पहले की ही तरह बीजेपी की रणनीति और विपक्ष पर भारी पड़ेगी। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो किसानों से कमबैक, चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता है मनीष सक्सेना। मनीष जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस प्रवक्ता है, लगातार बने हुए हैं। मिथुन जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सभी कांग्रेसियों को राजभवन की ओर बढ़ने से भले ही रोक दिया हो पुलिस ने, लेकिन बाद में 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गए राजभवन और उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ जो ज्ञापन था वो सौंपा है। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन जी, जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे इतर आप किसानों के आंदोलन में बार बार जो है कूद पड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे चुका है, कानूनों पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद कमेटी बनाई गई है समस्या के समाधान के लिए, उसके बाद इस तरह से आपका आगे बढ़ना, क्या करना क्या चाहते हैं आप? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है और आपने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को भी शामिल किया, तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर तो अपने प्रदर्शन करती ही है। ये जो मुद्दा है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इसलिए है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी भी इस कानून से जुड़े हुए हैं। यदि किसान के लिए मंडियां खत्म हो जाएंगी, यदि किसान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें उसको अपने ही खेत में गुलाम बना लिया जाएगा और वो कोर्ट नहीं जा सकता और वो अपनी फसल पर भी कोई अधिकार नहीं रखता, वो जो सामने वाली पार्टी है वो कोर्ट भी जा सकती है, धन बल बाहुबल का भी प्रयोग कर सकती है, तो किसान के सामने भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या उत्पन्न होगी। मिथुन, सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, जो व्यवस्था है पहले जैसी रहेगी, कोर्ट भी जा सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह से क्यों?
बहुत अच्छी बात मोदी जी ने कही और मैं उनकी बात मान लेता अगर 2020 में भारत विश्व गुरु बन गया होता। उन्होंने ही वादा किया था 2020 में हम विश्व गुरु बन गए होंगे। विश्व गुरु के लिए दुनिया भर के जो कलाकार हैं, दुनिया भर के एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात पूरी करना चाह रहा था वो ये है कि जब किसान का अधिकार छीन लिया जाएगा, जब स्टॉकिंग लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और जो मूल रूप से ऐसे कानून हैं जो किसान की मतलब छाती पर मूंग दलने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे तीनों कृषि कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ उनकी मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे लिए जो सरकार द्वारा जाल फेंका जा रहा है किसानों के लिए, बार बार कहा जाता है सर हम ये लिख के दे देंगे, वो दे देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अगर इतना सब कुछ बदलना है, अगर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी कहते हैं कि हम 2 साल के लिए इसको डिफर कर देंगे, तो हम कहते हैं ना कि 2 साल के लिए आप इसको रद्द ही कर दीजिए, उसके बाद नया कानून किसानों के साथ आपकी बैठ करके बना लीजिएगा, उस समय इसको पास कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को रद्द नहीं करा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की व्याख्या करते हुए सही गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इन पर स्टे बताया है। स्टे मतलब अगले आदेश तक इन कानूनों पर रोक बताई जाती है। स्टे पर स्टे कभी भी आ सकता है। स्टे के बाद जो कमेटी उन्होंने बताई है उससे कुछ लोग त्याग पत्र दे चुके हैं, कुछ लोग किसान और कुछ लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया निर्णय है ये पॉज बटन है, ये फुल स्टॉप बटन नहीं है। जब तक इन कानूनों पर रोक नहीं लगती हम लोग मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगे। मनीष जी आपके पास भी आएंगे, मिथुन जी आपसे भी अगला सवाल लेंगे। उससे पहले हमारे साथ दुर्गेश गुप्ता हमारे संवाददाता, भोपाल संवाददाता जुड़ गए। दुर्गेश, जिस तरह से आज जो किसान कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसको किस प्रकार से रहा, कितनी भीड़ देखने को मिली, कितना भव्य ये प्रदर्शन आपने को देखने को मिला? क्या प्रदर्शन विशाल था, ऐसा प्रदर्शन था जिससे सरकार के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा आवाज बुलंद हो सके? दुर्गेश, बहुत संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल शोभित जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसा आपने बताया कि प्रदर्शन कैसा रहा, विशाल रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। हालांकि जिस तरह से उम्मीद बताई जा रही थी और जिस तरह से प्रशासन ने मुस्तैदी बरती थी, जिस तरीके से वाटर ट्रेन और बैरिकेडिंग की थी, उस तरह से बिल्कुल भी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं रहा। और करीब 25 से 30 कार्यकर्ता वहां पर जमीनी स्तर पर मौजूद थे, जिसमें से सज्जन सिंह वर्मा थे मेन नेता, मुख्य नेता, और दिनेश गुर्जर जी थे जो कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रदर्शन कांग्रेस का फ्लॉप रहा। हालांकि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में जो आम जनता है उनको भी यह चीज समझ में आ रही है कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर इंटरफेयर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब एक तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है इस आंदोलन। दुर्गेश, इस जो कांग्रेसियों के साथ क्या किसान लोग भी थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया शोभित जी की किसान तो वहां पर एक भी किसान मौजूद नहीं था, केवल कांग्रेस कार्यकर्ता ही मौजूद थे, कांग्रेस पदाधिकारी ही मौजूद थे। और जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि यह प्रदर्शन भारी होगा और प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी बरती थी, बैरिकेडिंग लगाई थी, वाटर क्रेन खड़ा कर रखा था कि यदि आंसू गोले भी वहां पर बाकायदा इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल भी काफी तरह से मुस्तैद था। तो जहां तक प्रदर्शन देखने को मिला तो जितने कांग्रेस कार्यकर्ता थे उससे कहीं ज्यादा तो पुलिस की भीड़ नजर आ रही थी। किसान तो इस पर नजर नहीं है दुर्गेश। ठीक है दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिथुन जी, 30 से 35 कांग्रेसी और प्रदर्शन, और कैसे आप सोचते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन से जो है कानून वापस हो जाएगा? देखिए शोभित जी, ये कार्यक्रम कोई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम कोई किसानों का कार्यक्रम नहीं था, ये किसान कांग्रेस जिसके की अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी हैं, उनकी भोपाल की कार्यकारिणी द्वारा। आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी भी जुड़ गए, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। दिनेश जी, जिस तरह से आपके नेतृत्व में जो आज जो प्रदर्शन रहा उसको फ्लॉप बताया जा रहा है, फ्लॉप कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो भीड़ होनी चाहिए थी, जिस तरह से कांग्रेस को हल्ला बोल करना चाहिए था, उस तरह का हल्ला बोल नहीं दिखा है। देखिए, पहली बात तो हम ये बता दें जी कि ये कोई हमारा आंदोलन नहीं था जी। भारत के जो किसानों को परेशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है जी, उसके लिए हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों को हमने बुलाया था जी, और एज ए प्रतिनिधि उसमें बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हमको राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जी कि ये काला कानून वापस किया जाए। और सारे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष थे और सारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारी कार्यकारिणी के लोग एज ए किसानों के प्रतिनिधि बन के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए गए थे जी। और इसका कोई मापदंड इसलिए नहीं है कि हमने कोई ये नहीं कहा था कि हम हजारों किसान लाखों किसान लाएंगे।
हमारी किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हम गए थे, इसलिए इसको मापदंड बनाना की सलाह है ये है। और पहली बात ये है कि विरोध करने के लिए तो एक बंदा काफी होता है। ठीक है दिनेश जी एक सवाल और है। आपने एक बात और कही कि अगर कार्य कानून जो है आप बता रहे हैं जैसा कि ये वापस नहीं होंगे तो आप हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी है वो दिल्ली जाएंगे, किसानों के समर्थन करेंगे। तो कब की आप योजना बना रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं दिल्ली हजारों कांग्रेसियों को लेकर के? देखिए हम लोग अभी हमारा जो चरण है हमारी मीटिंग में आज हमने तय किया है कि जो किसानों के साथ छल और पाप किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पाप के मटकियां पूरे प्रदेश में हम ब्लॉक स्तर तक फुड़वाएंगे। और जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमसे हम बात करेंगे और जब हमको लगेगा कि हिंदुस्तान के किसानों की सुनी नहीं जा रही, आवाज को दबाया जा रहा है, तो हम लोग दिल्ली जाकर कूच करेंगे, वहां भी किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। दिनेश जी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, कानूनों पर रोक लगाई है फिलहाल के लिए और कमेटी बना करके जो समस्या के समाधान की बात की गई, उसके बावजूद भी आप इस तरह से अगर आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे तो उसको लेकर के क्या कहें, क्या समझे हम? देखिए मुझे ये बताइए कि जनता से बढ़ के कोई कानून होता है क्या? जनता के लिए कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं हम लोग, सम्मान करते हैं, पर अगर किसान अपनी बात को रख रहा है कि ये कह रहा है कि आप समर्थन मूल्य का लिख के दे दीजिए हमको, कानून बना दीजिए उस पर, क्यों नहीं भारत सरकार बना रही है? और जब इससे पहले भी आंदोलन हुए, जो कोई अनोखा सरकार में भी आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन किए, कभी हम लोगों ने तो याद नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है दिनेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। रमेश जी देखिए दिनेश जी, चूंकि सरकार ने ये कहा है कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडियां भी जारी रहेंगी और इसके अलावा समझौते में ये प्रावधान भी है कि अगर समझौता किसान तोड़ता है तो उसको अधिकार है और समझौता यदि व्यापारी तोड़ेगा तो वो नहीं तोड़ सकता और उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये तीन चीज तो मैं समझता हूँ किसान के हित में ही होनी चाहिए। दिनेश जी मैं शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मान करता हूँ। मेरा ये निवेदन है कि अभी जो आसाम है और जो देवास जिले में जो किसान करोड़ों रुपए व्यापारी लेके भग गया, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने क्या उन किसान भाइयों के व्यापारियों से पैसे दिला दिए क्या? इसका जवाब दें मुझे। रमेश जी देखिए मौके तौर पर क्योंकि ये जो वर्तमान कानून के तहत ही न केवल ये व्यापारी पैसे लेकर के भाग गया, बल्कि किसानों को महीने चक्कर लगाना पड़ते हैं। नए कानून में ये प्रावधान है कि 3 दिन में उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो नया कानून भुगतान के मामले में किसान के हित में है। देखिए ऐसा है तो ये कहाँ का न्याय है कि आप अदालत नहीं जान देंगे किसान को? उसको आप ये कह रहे हैं किसान को कि आप अपील करेंगे एसडीएम के यहाँ, और एसडीएम के यहाँ से खारिज अपील होगी तो आप कलेक्टर क्या करेंगे? दिनेश जी लेकिन सरकार की ओर से किसानों को लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है कि ना एमएसपी खत्म होगी। आज भी राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है और ये भी कहा है कि कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि एसडीएम या कलेक्टर तक वो कोर्ट भी जा सकता है किसान। मेरा निवेदन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के किसानों ने बोला था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हमें आप ये कानून लाइए? क्या इन्होंने विपक्ष के साथ बैठ के? देखिए दिनेश जी कुछ भी व्यवस्थाओं को हर चीज व्यवस्थाएं बेहतर हो इसके लिए कुछ न कुछ नया होता रहता है, उसी को लेकर के ये कदम उठाया गया। देखिए कई चीजें ऐसी होती है जो हर बात पूछ के नहीं की जाती है। मुझे आप ये बताइए, तो नोटबंदी में भी हुआ था, जनता से झूठ बोला, नोटबंदी से सारा धन हम वापस लाएंगे, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हुआ? ठीक है, वो लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। ठीक है दिनेश जी, बैंकों में लाइनों में लग के मृत्यु हो गई। ठीक है दिनेश जी वो अलग मुद्दे हो जाएंगे। आप संक्षेप में ये बता दीजिए कि आप दिल्ली के लिए कब कूच कर रहे हैं? अब बिल्कुल हम कूच करेंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब हमसे कहेगा हम उस समय जाकर दिल्ली के अंदर किसानों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते हैं। ठीक है दिनेश जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिथुन जी आप कुछ कह रहे थे, संक्षेप में थोड़ा सा आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मनीष जी के पास चलते हैं। संक्षेप में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस सरकार को ये लगता है कि हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, किसानों को नहीं आ रही, पूरी दुनिया को नहीं आ रही, वो अपने कार्यकर्ताओं की तो सुन ले। रघुनंदन शर्मा जी ने कल पत्र लिख करके नरेंद्र तोमर जी को कह दिया, सत्ता का मदाद के सर पे चढ़ा हुआ, अकाली दल सरकार से इस्तीफा दे चुका है, एनडीए से बाहर हो चुका है, इनके हरियाणा के अलावा इनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ये सब होने के बाद यदि सरकार को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि सरकार ने इसको जिद का प्रश्न बना लिया। ये असंवैधानिक गैर कानूनी कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसानों की बात सुनिए, हमारी बात मत सुनिए। इन कानूनों को तुरंत रद्द करिए, जब किसान अगली बार बोले तब आप नए कानून ले आइएगा। मनीष जी कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में वाकई में ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, क्योंकि 75 दिन करीब हो चुके हैं और किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए, भले ही जो है कई किसान संगठन, कुछ किसान संगठन जो है आपकी बात से सहमत हो, वापस लौट गए हो, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप समझाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। देखिए शोभित जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको जी कि भारत सरकार किसान कल्याण के लिए कटिबद्ध है जी। और जो वर्तमान में प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इसमें, जैसा कि आपने सदन में भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना जी, और 2 दिन पहले देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी आपने सुना। दोनों नेताओं ने देश के किसानों को और देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से जो प्रावधान किसान कल्याण के लिए किया जा रहा है, जो सुधार किसान कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, ये बहुत विश्लेषण रूप से वो अभिव्यक्त कर चुके हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने किसान कल्याण के लिए कभी भी, केवल लाल बहादुर शास्त्री जी को यदि हम छोड़ दे तो उसके बाद कभी भी किसानों के कल्याण की, किसानों के उत्थान की चिंता नहीं की है। तो किसान का कल्याण क्या होगा, कांग्रेस को इससे लेना देना नहीं है। स्वामीनाथन जी ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अध्ययन किया किसानों के जीवन स्तर को लेकर के और किसान को लाभ का धंधा बनाने के लिए क्या प्रायोजन हो सकते हैं, क्या कांग्रेस उसको लागू कर पाई? क्या आप स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट बरसों बरस ठंडे बताएंगे। आज यदि भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के क्षेत्र में सुधार करना चाहती है तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज आप देखेंगे शोभित जी, किसान सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हम सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और किसानी को लाभ का धंधा, लाभ का सौदा बनाने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है, यह अनुकरणीय पहल है। परंतु जो समाज विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, जो भारत में संपन्नता को देखना नहीं चाहते हैं, वो आंदोलनजीवी लोग विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देश की फिजा को खराब करना चाह रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे आंदोलनजीवी लोगों को बेनकाब करेंगे। अभी आप दिनेश गुर्जर जी की बात कर रहे थे, अभी इससे पहले का चक्का जाम भी आपने देखा होगा। केवल 1-2 प्रांतों के अलावा वहां की भी स्थिति क्या है कि वो किसान नहीं है, वो मिडिलमैन है, बिचौलिए है, दलाल है। ये दलालों का आंदोलन है जिसको कांग्रेस किसान का नाम किसानों को अपमानित कर रही है। मनीष जी अगर ये दलाल आप इन लोग को बता रहे तो सरकार फिर इनको हटा क्यों नहीं दे रही है? इन दलालों को सरकार मजबूर क्यों हो रही है? स्पष्ट है जी, सरकार ने हर व्यक्ति का आह्वान किया है और सरकार ने हर व्यक्ति से सुझाव भी मांगे कि आपको इसमें कहीं गलत। ठीक है मनीष जी, ठीक है आपके पास आऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से वो गलती जवाब देंगे। जवाब दीजिएगा। प्रोपेगेंडा कर रहे हो। जवाब दीजिएगा। मनीष जी के पास जाएंगे। प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मनीष जी, मिथुन जी आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा मनीष जी की बात का। पहले रमेश जी, आपको क्या लगता है इस आंदोलन का आपको अंत नजर आ रहा है क्या? देखिए, मोटे तौर पर टीवी पर जब भी मैं इस मुद्दे पर डिबेट में आया हूं, आपके भी चैनल पर मैंने हमेशा यही कहा कि इस आंदोलन का अंत मुझे नहीं दिख रहा। उसका कारण यह है कि बात उसमें किसान की है, लेकिन आंदोलन में सक्रिय लोग किसानों के नाम का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी की घटनाएं घटी थी, हम सब ने देखा। आप मुझे बताइए, पॉर्न स्टार क्या होती है? पॉर्न स्टार अगर आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करती है, हॉलीवुड की अभिनेत्री ट्वीट करती है, तो इसका अपन अर्थ समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसकी मांगों में अगर जोड़ा जाता है,
इसमें अगर भिंडरावाले का फोटो किसी ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है, लाल किले पर जो लोग जाते हैं, हम इसको अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या है। तो मैं पहले दिन से ये सारे चेहरे देख करके 26 जनवरी तो बहुत बाद में आई, मैंने पहले कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि ये आंदोलन इस तरीके से खत्म होगा, और इनका उद्देश्य किसानों का हित के बजाय सरकार को दबाना, सरकार को झुकाना उसमें बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे इस आंदोलन के अभी अंत की संभावना दिख नहीं रही है। अब आगे क्या होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा रमेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो ये क्या वाकई किसानों के हित के लिए, या कांग्रेस का जो फोकस है वो किसानों के दम पर जो है निकाय चुनाव, उसके बाद जो महाराण 2023 में होना है विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के ये पूरी कवायद है? आपको क्या लग रहा है रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की पार्टी को ये अधिकार है कि वो धरने प्रदर्शन कर सकती है और उसको करना भी चाहिए, और वो कर रही है। लेकिन जहां तक ये जो अभी किसान आंदोलन का है, मान करके चलिए कि आजादी के बाद से आज की तारीख तक, जब से वोट की राजनीति आई हुई है, तब से हर सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान का हित किया कि अहित किया है, लेकिन किसानों को फोकस किया है, किसानों को सामने रख करके कुछ ना कुछ काम किया है। अभी बीच में जो कांग्रेस सरकार में आई थी 15 साल भाजपा के बाद, हालांकि वो 15 महीने ही रह पाई, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान किसानों का ही था। किसान ऋण मुक्ति का जो खासतौर से उनका जो नारा था, उसके कारण जो वोटों का फर्क आया, उसके कारण कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन अब वो सरकार किसी वजह से नहीं चला पाई, लंबी बहस है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को किसान के मुद्दे पर अगर कांग्रेस जमीन से जुड़ गई तो मोटे तौर पर वो अपने सर्वाइवल के लिए दोबारा विचार कर सकती है, इसलिए वो आंदोलन कर रही है। मनीष, एक और मनीष ने बात करी कि वहाँ जो किसान नहीं है वो दलाल वगैरह बैठे हुए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो प्रदर्शन को जो हवा दी जा रही है ये किसान नहीं दे रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, किसान आंदोलन को किसी ने किडनैप कर लिया, हाईजेक कर लिया किसान आंदोलन को। और मोटे तौर पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आंदोलन आखिर पंजाब के 70% और हरियाणा के 20% लोगों ने आंदोलन क्यों किया? बाकी देश के लोग तो 10% ही हैं। तो इसमें जो पंजाब का खासतौर से ग्रुप हुआ है, तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। और आज 2-2.25 महीने करीब इन लोगों को होने को आ गए हैं, 70 दिन होने को आ रहे हैं। इन 70 दिनों में भी देश में उतनी जागृति नहीं आई है। जो अभी बीच में चक्का जाम भी 6 तारीख को थे, 6 तारीख के चक्का जाम में आप देख लीजिए कहां कहां सफलता मिली, कहां कहां नहीं मिली। और फिर एक सवाल शोभित जी आपसे पूछता हूं, यद्यपि मैं खुद की खेती नहीं करता हूं, लेकिन भगवान जी की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से मेरे यहाँ खेती होती है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पर देता हूं किसी को। क्या किसान को इतनी फुर्सत मिलती है कि वो 2 महीने 3 महीने तक कहीं बैठा रहे? उसको एक दिन की फुर्सत नहीं मिल रही। और खासतौर से ये जो समय किसान का निकल जाएगा, तो मोटे तौर पर इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। फिर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की बात यह भी है कि मंडियां खत्म ना हो। भाई, मंडी अगर खत्म होगी तो उसमें किसको लाभ है, किसको नुकसान है? मंडी में खासतौर से जो दलाल है और तुलावटी है, तो हर 1 कुंटल पर तो 2 किलो तो उसको जमीन, मतलब 2 किलो उसको एक्स्ट्रा उसको चाहिए, पर्ची बनवाने के पैसे लगते हैं। तो मोटे तौर पर ये जो रैकेट है, कहीं ना कहीं जब मंडियां बढ़ जाएंगी, और फिर इस कानून से आपसे 1 मिनट समय लेकर के देश का ये हित होने वाला है कि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को खरीदी दे दी, तो प्राइवेट सेक्टर अपने भंडारण के लिए गोदाम बनाएगा, और इन दिनों पूरे देश में जो करोड़ों कुंटल अनाज गल्ला खत्म हो जाता है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो कानून में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। इसमें 2 जो किसानों के खिलाफ बातें थी और 2 जो कमियां थी, सरकार उन 2 जो खिलाफ बातें थी उसके पीछे हट गई है। पहले चूंकि पराली जलाने पर इस नए कानून में बहुत कड़े प्रावधान थे, मुकदमा दर्ज होने की, गिरफ्तारी की बात थी, सरकार उससे पीछे हट गई है। दूसरा, बिजली का जो अनुदान अभी योजनाएं थी वो समाप्त करने की बात थी, सरकार इस पर भी पीछे हट गई है। 2 जो इसमें कमियां थी, एक कमी तो ये कि समर्थन मूल्य की उस कानून में बात नहीं लिखी है, सरकार ने कहा कि हम समर्थन मूल्य जारी रखेंगे। दूसरी जो इसमें कमी थी, एसडीएम को उन्होंने निर्णायक बनाया था, अब ये कह दिया कि एसडीएम की अपील कोर्ट में हो सकती है। तो ये 2 कमियां सुधर गई और वो दोनों चीज जो खिलाफ थी वो वापस लेनी। तो मैं समझता हूँ अब ये कानून किसानों के बहुत हित में है। मिथुन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनीष जी ने कहा, उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा। को स्वीकार करते हुए सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसमें कितने प्रावधान थे, आप यदि बता पाए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 201 प्रावधान थे। आपने कितने लागू किए जरूर अपने टर्न पे बताइएगा। पॉर्न स्टार्स को लेकर के बात हो रही थी, पॉर्न स्टार्स की बात है इसलिए नहीं सुनेंगे। सबसे पहली बात, इस देश में भी एक पॉर्न स्टार है, काम करती हैं, पिक्चरें करती हैं, गाने करती हैं, पैसा कमाती है, उस देश को टैक्स भरती है, उस टैक्स की कमाई को भाजपा की सरकार खा रही है। और पॉर्न स्टार्स की बातों से इन्हें आज आपत्ति होने लगी। चलिए, पॉर्न स्टार्स की बातें आपको नहीं माननी,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो पॉर्न स्टार नहीं है, उनकी बात मान लीजिए। रघुनंदन शर्मा जी अपनी पार्टी के नेता हैं, वो पॉर्न स्टार नहीं है, उनकी बात मान लीजिए। अकाली दल की जो महिला मंत्री हैं वो बड़े भद्र महिला हैं, बड़े सम्मानित घर से आती हैं, वो तो पॉर्न स्टार नहीं है, उनकी बात मान लीजिए। आपकी पार्टी के नेता इसके विरोध में खड़े, उनकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, जब जब ऐसे कानून आते हैं, आपने कहा था ना कि बेहतर कुछ हो रहा है, बेहतर तब होता है जब वो पिछले से बेहतर हो। एक तरफ इनके नेता कह देते हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग साहब ये बिचौली हैं, दूसरी तरफ 11 दौरों की बातचीत ये लोग कर चुके हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग, आप तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का नंबर सार्वजनिक कर दीजिए, वो लोग कॉल कर लेंगे। संख्या को लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। शोभित जी, यदि संख्या पैमाना है और मान लीजिए कथित तौर पर हमारे 35 लोग ही कार्यकर्ता गए थे, तो सिंधु बॉर्डर पे तो कम से कम लाखों लोग, वहां 5 लाख लोग बैठे हुए हैं। संख्या बल यदि आधार है तो संख्या बल के आधार पर उनकी बात मान लीजिए। आपके लोग बोलेंगे मानेंगे नहीं, विपक्ष बोलेगा मानेंगे नहीं, किसान बोलेगा मानेंगे नहीं, दुनिया भर से लोग आवाज देते हैं वो मानेंगे नहीं। उसके बाद कहते हैं कि साहब हम किसान हितैषी सरकार हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो जब ऐसी सरकारें आती हैं जो हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप इसी तरीके के एजिटेशन होते हैं, अब तो बात इतनी है कि यदि आपने ये बना ही लिया कि 2 साल के लिए टाल सकते हैं तो 2 साल के लिए मत टालिए, इन कानूनों को रद्द करिए। 100 से ज्यादा किसान जो शहीद हो गए उनकी शहादत को हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। ये वो शहीद हैं जो पंजाब हरियाणा की आप हर घर से आते हैं, हर घर से किसान और हर घर से सैनिक अपने सीमाओं पर। ठीक है, किसानों की बात है जिस तरह से, ठीक है, आपने जवाब दिया। बीजेपी की ओर से ये भी कहा जाता रहा है कि आपकी जो पूरी कवायद है आप किसानों का साथ इसलिए दे रहे हैं, उनके आंदोलन में इसलिए कूदे हैं क्योंकि आप अपना लाभ देख रहे हैं। उनका अगर साथ मिल जाता है, आपको तो निकाय चुनाव है 2023 से, जिस तरह से आपको 2008 में भी, ठीक है, आपने काम किया, आपने जो वादे किए, कर्ज माफी का वादा किया, सरकार बनी, लेकिन जिस तरह से आप फिर चाहते हैं कि किसानों का साथ मिल जाए, इसलिए आप इन किसानों के आंदोलन में कूदे, ये कहा जा रहा है। इसको लेकर के बहुत संक्षेप में, भारतीय जनता पार्टी जो जात, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, सीए, एनआरसी, नागरिकता की राजनीति करती है, उसके मुकाबले अगर हम किसानों की राजनीति करते हैं तो गर्व है हमें ऐसी राजनीति पर, और ऐसी विषयों और मुद्दों की राजनीति को ही इस देश में रहना चाहिए। हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीए की बात करेगी, 370 की बात करेगी, राम मंदिर की बात करेगी, पाकिस्तान की बात करेगी, चाइना की बात करेगी। ये इस देश के विषय नहीं है, मूल विषय इस देश के यही, और वापस विषयों और मुद्दों पर इस देश की राजनीति को हम लाएंगे। मनीष जी, अब बहुत समय हो गया, खत्म करवा दीजिए ना आंदोलन, कुछ करिए, खत्म करा दीजिए बहुत संक्षेप में। शोभित जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब भी हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का अलग जगाया जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है जी। ये तमाम बातें करेंगे पर किसानी लाभ का धंधा बने और इस दिशा में यदि सरकार काम करेगी तो इनके पेट में दर्द होगा। तो किसानों का आप बताएंगे ना, दर्द होता है, परिवारों के या वो भी आतंकवादी अपनी शहादत आपके पेट ठीक है रमेश जी, ठीक है, समय समाप्त हो गया। मिथुन जी, रमेश जी, आपको क्या लगता है बहुत संक्षेप में कि कांग्रेस की जो पूरी कवायद, आपको लगता है कि इसका फायदा निकाय चुनाव या फिर जो 2023 में कांग्रेस को कुछ होगा या फिर जो बीजेपी की रणनीति है उसमें उसे सफलता मिलेगी? देखिए, मोटे तौर पर चूंकि किसान आंदोलन में जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्होंने पहले दिन कहा था कि उनको किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, ये इसको मीडिया में आया है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस उसमें शामिल हो रही तो स्वाभाविक है वो अपने राजनीतिक हित देख रही है। अभी चूंकि पंचायतों के चुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव में तो इसका कम लाभ मिलेगा, लेकिन पंचायतों का जो चुनाव होगा उसमें इनको लाभ मिलेगा। और फिर विधानसभा चुनाव अब 2-3 साल ही रह गए हैं, और अगर उन्होंने अच्छा वातावरण बना लिया तो यूपी में चुनाव होना है, तो मोटे तौर पर कांग्रेस को अपना राजनीतिक हित दिख रहा है, इसलिए वो किसान आंदोलन में करने को तैयार हुई। आज के मुद्दे पे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए मनीष जी आपका बहुत धन्यवाद, मिथुन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किसान आंदोलन जो नए कृषि कानूनों का विरोध को लेकर की है वो जारी है, खत्म कब होगा इसका अभी किसी को पता नहीं। सरकार कोशिश कर रही है, बातचीत के लिए भी तैयार है, किसानों से कहा जा रहा है कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत करके बैठ करके हल निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिखाई रहा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, खासतौर से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले समय में उसको क्या लाभ होता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।